डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग शेयर मार्केट की ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि जब हम शेयर मार्केट में पहली बार आते हैं और कुछ दिन शेयर मार्केट में होते हैं तो हम लोगों को लीवरेज मिलना शुरू होता है। लीवरेज क्या होता है? दैट मीन्स मार्जिन। मार्जिन क्या है? मार्जिन के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, कितना ये कैसे वर्क करता है, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, ये सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट की इस तरह की वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए, और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके तक पहुंचाता रहूं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि मार्जिन क्या है। तो फर्स्ट है यहाँ पे, जैसा कि मैंने टाइटल है दिया हूँ, शुड यू यूज मार्जिन। क्या हम लोगों को मार्जिन यूज करना चाहिए, यूज में लाना चाहिए, इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन किया हूँ, इन द फर्स्ट ईयर और टू वाइल यू आर स्टिल लर्निंग टू इन्वेस्ट। मतलब जब आप 1 से 2 साल का 1 से 2 साल आपके शेयर मार्केट के में आपका हुआ है, आप शुरू किए हुए आपका 1 से 2 साल हो रहा है, तब आप ज़्यादा इन्वेस्ट को लर्निंग में बिताएं। मतलब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने में रहें, ना कि आप मार्जिन ट्रेडिंग में जाएं। तो आपको कहने का मतलब है कि अगर आप शेयर मार्केट में आए तो सबसे पहले आपको 1 से 2 साल तक मार्केट की एक्टिविटी को देखना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस गेन करनी चाहिए। सेकेंड नंबर है, इट इज़ मच सेफर टू इन्वेस्ट टू कैश बेसिस। जितना आपके पास कैश है उतना ही आपको ट्रेड करनी चाहिए, आपको मतलब मार्जिन ट्रेडिंग का यूज नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका, इट यूजुअली टेक मोस्ट न्यू इन्वेस्टर्स एटलीस्ट 2 to 3 years। मतलब यह सामान्यतः सबसे ज़्यादा न्यू इन्वेस्टर को क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 years, 2 से 3 साल होने के बाद आप इसको ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस होने के बाद आप बहुत हद तक मार्केट को जज कर लेंगे और सीख जाएंगे कि मार्केट कैसे, किस डायरेक्शन में चलती है, किस तरह वर्क करती है, ये सब के बारे में आप सीख जाएंगे। अगर ये सब की जानकारी नहीं है और अगर आप मार्जिन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, बिफोर दे गेन एनफ मार्केट एक्सपीरियंस। मतलब बिना मार्केट एक्सपीरियंस अनुभव प्राप्त किए हुए इसे नहीं करना चाहिए। मेकिंग सेवरल बेड डिसीजन, वेस्टिंग टाइम ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ अनसाउंड ब्लिप। मतलब हुआ कि आप इसे बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, बेड डिसीजन लेंगे। अगर आप 2 से 3 साल के पहले अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप बैड डिसीजन लेंगे, गलत डिसीजन लेंगे और जिससे आपकी नुकसान हो सकती है। वेस्टिंग टाइम, और अपना क्या करेंगे, अपना टाइम को वेस्ट करेंगे। ट्राइंग टू री इन्वेंट व्हील, क्योंकि इसका जो मार्केट का चक्र होता है वो वर्क कैसे करते हैं उसको आप समझ नहीं पाए हैं और आपका ये इसको यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मार्जिन ट्रेडिंग में आते हैं तो आप अपना बेनिफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 है आपका, टू बी एबल टू मेक एंड कीप सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। अब इससे मार्जिन ट्रेडिंग से तो आप एक निश्चित क्या कर सकते हैं, एबल हो सकते हैं, बना सकते हैं, सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण प्रॉफिट बना सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग का। लेकिन उतना ही बड़ा नुकसान भी होता है अगर आपका मार्केट का नॉलेज नहीं है तो। और अगर मार्केट का नॉलेज है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि आपका मार्जिन ट्रेडिंग जो लीवरेज होते हैं ये क्या है, एक दोनों तरह की फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है अगर मार्केट के बारे में आपको पता नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 नंबर, वंस यू हैव अ फ्यू ईयर्स एक्सपीरियंस अ साउंड प्लान एंड स्ट्रिक्ट सेट ऑफ बोथ बाय एंड सेल रूल। मतलब अगर आप एक बार कुछ ईयर्स तक आप यहाँ पे वही बात है जो मैं 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के। अगर आप एक बार 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस रखते हैं शेयर मार्केट में तो आपके पास एक अच्छा प्लान होगा एंड स्ट्रिक्ट सेट ऑफ
और इसका एक अच्छा सेट होगा आपके पास, जिससे आप दोनों कर सकते हैं। बाय एंड सेल रूल को अपना करके आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। 7 पॉइंट है आपका, यू माइट कंसीडर बाइंग ऑन मार्जिन यूजिंग बोर्ड मनी फ्रॉम योर ब्रोकरेज फर्म इन ऑर्डर टू परचेज मोर स्टॉक। मतलब कि आप समझ सकते हैं या आप कंसीडर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग से, यूजिंग करके। किससे आप, ये जो है मार्जिन कौन देता है, तो जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म में आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेड लेंगे, वही कंपनी आपको क्या करता है, ट्रेडिंग देता है। ट्रेडिंग ब्रोकरेज कंपनी देती है ना। वो ब्रोकरेज कंपनी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट से आपको देते हैं। कुछ तो ब्रोकरेज आपको इंट्राडे के लिए ही देते हैं और कुछ आपको कुछ दिन के लिए देते हैं, जिससे अलग अलग सभी ब्रोकरेज कंपनी की चार्ज होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उस पैसे का, टू परचेज मोर स्टॉक। और जो आपको मार्जिन दिया जाएगा उसे आप ज़्यादा स्टॉक परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अगर शेयर हम ज़्यादा खरीदते हैं दूसरे की पैसे से, तो पहले यहाँ नुकसान क्या हो सकता है कि मान लो कि हम 1000 शेयर खरीद लिए और हमारे पास कितना है, 500 शेयर खरीदने की कैपेसिटी है। तो 500 की कैपेसिटी है तो ये मेरी अपनी पैसा होगी, और ये 500 शेयर का जो भी प्राइस होगा वो कंपनी बेयर करेगी, देगी। तो इससे अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, नुकसान अगर आपको होता है, तो आपको 500 की जगह ना होकर के 1000 शेयर पर होगी, जिससे उसका तो आपका तो नुकसान होगा ही, और उसी पर आपको वो जो ब्रोकरेज कंपनी है जो पैसा दी है वो भी पैसा लेगा और उस पर इंटरेस्ट भी लेगी कंपनी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका जनरली मार्जिन बाइंग शुड बी डन बाय यंगर इन्वेस्टर हु आर स्टिल वर्किंग। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके बारे में कि सामान्यतः मार्जिन ट्रेडिंग उसी को करनी चाहिए जो अभी वर्क में है, मतलब काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर यंग है। यंग कहने के मतलब जो काम कर रहे हैं, जिसकी रिटायरमेंट की कोई अभी ज़रूरी नहीं है, जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है, उसी को मार्जिन ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, जितनी प्रॉफिट करने की अधिक प्रोबेबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा भी आपका नुकसान लेने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए सोच समझ के मार्जिन ट्रेडिंग करनी चाहिए या लिवरेज लेनी चाहिए। देयर रिस्क 9 नंबर है, देयर रिस्क इज़ समवॉट लेस बिकॉज दे हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट। अब उसके पास क्या है, उन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, जिसका रिटायरमेंट, जो यंग नहीं है उसका रिटायरमेंट बहुत ही करीब होता है, और उसके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है, क्योंकि उसको एक लिमिट समय में आपको करना पड़ता है, जिससे वो ज़्यादा रिटायरमेंट के लिए सोचते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है द बेस्ट टाइम टू यूज मार्जिन इज़ जनरली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ द न्यू बुल मार्केट। अब यहाँ पे आपको साइकिल के बारे में समझना है कि जैसे कि आपका वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें कब शेयर खरीदनी चाहिए, जब सारा आदमी मार्केट को देख करके डरने लगे, मतलब मार्केट एकदम गिर रहा है, तो मुझे थोड़ा लालची होनी चाहिए और उस पर हमें थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदने लगना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा बुल है, मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अगर वहाँ आप खरीदते हैं तो आप फंस रहे हैं, समझिए। तो इसलिए अगर आप मार्केट का साइकिल अच्छी तरह से समझते हैं, उनके व्हील को किस तरह से रन करती है, तो आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और शेयर मार्केट से ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो और भी अगर है स्ट्रेटजी पर, तो हमारे देखना चाहते हैं और हमारी स्ट्रेटजी को जानना चाहते हैं, कैसे हम अपनी पोर्टफोलियो को सेव करते हैं, उससे कैसे बेनिफिट लेते हैं, तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो पर है हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर के आप चेक करें और देखें और उससे बेनिफिट लें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे रूल नंबर 10 है द बेस्ट टाइम टू यूज मार्जिन जनरली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ अ न्यू बुल मार्केट। मान लो कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी है,
तो गिरी है तो कितना गिरी है, तो इसके बारे में आप जानते हो। तो लगभग 2 साल तक बुल मार्केट कहा जाता है कि चलती है, फिर आपका साइडवेज हो जाती है मार्केट, या फिर आपका डाउन वेरिश हो जाती है। तो उसको आपको समझने की कोशिश करना है। अगर आप इसको पहचान पाते हो तो आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर हम बुल ट्रेड में अगर शुरू से बॉटम में अगर पकड़ लेते हैं और अगर हम मार्जिन लेते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। और अगर ऊपर में पकड़ते हैं और मार्जिन ट्रेडिंग से लेते हैं और मार्केट गिर रही है और अपने पैसे का आप वेट करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करनी चाहिए। जब तक कि मेरी समझ इस पर पूरी पकड़ ना हो तब तक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 11, वंस योर रिकॉग्नाइज अ न्यू बियर मार्केट। अगर आप एक बार बियर मार्केट, जिसको अभी हम बोलें कि बॉटम में अगर आप पकड़ लेते हो, बॉटम मतलब नीचे स्तर में सही प्राइस का सही रेट आप पकड़ लेते हो, सही जगह पकड़ लेते हो, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सब को अगर आप पकड़ लेते हो। अगर मान लो कि आप सपोर्ट में पकड़ लिए हैं तो रेजिस्टेंस में जाने के बाद और भी आगे जाती है मार्केट, तो यहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप रेजिस्टेंस में खरीद रहे हैं तो हो सकता है मे बी कि रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स आ जाए। रिवर्स आएगा तो अगर आप रेजिस्टेंस में मार्जिन लेके ट्रेड लिए तो आपका कहाँ पे आएगा मार्केट, सपोर्ट में आ जाएगा, तो आपका डाउन होगा। अगर सपोर्ट टूट गया तो फिर नीचे सपोर्ट में आएगा। अब ये भी यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या होगा बच्चे, डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आगे होगा आपका, ये आपका फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो फिर यहाँ से यहाँ पे मार्केट रिवर्स होगी। तो इस तरह से वहाँ जाने के लिए तब तक आपसे जो भी ब्रोकरेज कंपनी है उससे आपका इंटरेस्ट लेता रहेगा। तो इस तरह से आप फंस सकते हैं। इसलिए आपको जानकर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें रूल नंबर 11, हम लोग वंस रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेते हैं बियर मार्केट की अब बियर हो गई है। अब यहाँ से बुल की शुरुआत कब होगी वहाँ पे समझ सकते हैं, तो हम वहाँ पे लिवरेज ले सकते हैं। और ये तो हाँ, मार्केट में दोनों तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, बियर में भी और बुल में भी। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कब आप बियर हो गई है और कब बुल हो गई है। तो आप ये दोनों को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और लिवरेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। रूल नंबर 12 कहता है यू शुड गेट ऑफ मार्जिन इमीडिएटली एंड रेज एज मच एज कैश पॉसिबल, यू मस्ट अंडर मनी मैनेजमेंट। आपके पास एक मनी मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। मतलब कहने के मतलब है कि यू सेट गेट ऑफ मार्जिन इमीडिएटली। आप अगर आप प्राप्त करते हैं तो उसी समय, अगर आप बियर मार्केट पहचान लिए कब बियर आ गया या बुल आ गया, तो उसी समय आपको मार्जिन लेना है और ट्रेड करना है। और आपके पास मनी मैनेजमेंट में भी पैसा होनी चाहिए ताकि उस शेयर को बेच करके आप दूसरे में लगा सकते हैं। स्टैंड डाइट नेक्स्ट है रूल आपका 13 नंबर, स्टैंड डाइट व्हेन द जनरल मार्केट डिक्लाइंस एंड योर स्टॉक स्टार्ट सिंकिंग यू विल लूज योर इनिशियल कैपिटल विच ट्वाइस फास्ट ऑफ यू आर फुली मार्जिन देन यू वुड इफ यू आर द इन्वेस्टेड। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपकी पोर्टफोलियो में आपके जो स्टॉक को आप खरीदे हैं वो सिंक करने लगे, आपकी जो प्राइस है, आपकी जो शेयर की प्राइस है वो डाउन होने लगे, तो क्या करना चाहिए आपको, यू विल लूज योर इनिशियल कैपिटल। जो आपकी इनिशियल जो मुख्य भाव में जितना में, आप मान लो कि आप यहाँ 50 रुपया में कोई शेयर खरीदें, अगर यहाँ पे 50 से डाउन होने लगे, 40 आ जाए, 49 आ जाए, तो आप कितना इसमें सहन कर सकते हैं। और इनिशियल कैपिटल इसी को बोल रहा है। तो इससे डाउन में आप वहाँ से क्या मार्जिन ट्रेडिंग देन वुड इफ वर इन्वेस्टेड कैश बेसिस। तो वहाँ पे अपने कैश से करना चाहिए, ना कि उसी को आप वेट करते रहना चाहिए। उसको इनिशियल कैपिटल अपना निकाल लेनी चाहिए और फिर से अपने केस के बदौलत अपने अंदर जितनी है उसे आपको करनी चाहिए। रूल नंबर 14 है दिस डिक्टेट्स दैट यू एब्सोल्युटली मस्ट कट ऑल द लूजेज क्विकली एंड गेट ऑफ द मार्जिन। और तभी जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर लिया इससे पहले कि जैसे ही आपका इनिशियल स्टॉप लॉस हिट करता है तो उसी समय अपना ट्रेड को क्विकली गेट ऑफ मतलब काट लेनी चाहिए। मस्ट कट ऑल द लॉसेस। जितना अगर लॉस हो रहा है, कहा जाता है कि अगर कोई भी छोटा सा नुकसान हमारे शरीर में है तो उसको अगर जल्दी हम ठीक कर लें तो वो
आगे जा कर के बड़ा नहीं होगा। अगर हम उसे छोड़ दे देखता रहें तो वो बढ़ता रहेगा और हमारी पैसा जीरो हो सकता है। तो उसी तरह हमारी पैसा भी अगर छोटे नुकसान में ही हम निकल जाते हैं तो ईजिली हमारे पैसे बच जाएंगे। और अगर हम उसी का वेट करता रहें कि मार्केट घूम जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट और डाउन चला जाए तो आपका पैसा और भी आप पूरी तरह से फंस सकते हैं। तो इसलिए जितनी छोटी लॉसेस को काटना जान जाएंगे तो प्रॉफिट खुद बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 15, व्हेन अ मेजर जनरल मार्केट deterioration begins if you speculate in the small capitalization और हाई टेक स्टॉक फुल्ली मार्जिन। अब यहाँ पे जितने भी मेजर जनरल मार्केट होते हैं उसको बिगिनिंग में अगर आप पकड़ते हैं तो अच्छा होता है। इफ़ यू स्पेकुलेट, अगर आप स्पेकुलेट करते हैं मतलब मार्केट के बारे में पता नहीं है, स्पेकुलेट करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से मार्केट वैसे जाएगा, वहाँ से घूम गया, और अगर आपका कोई रूल नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जानकारी नहीं है तो आपको हमेशा लूज ही होगा पैसा, ना कि आपको प्रॉफिट होगा। ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको जानना ज़रूरी होता है कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। हमारी वीडियो को चेक करें, वहाँ मैंने बताया हूँ। और उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकालना नहीं जानते, पिवोट पॉइंट डालें, पिवोट पॉइंट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दे देंगे। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करके आप पैसा ईजिली कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका रूल नंबर 16 है, ए 50% करेक्शन कैन काउज अ टोटल लॉस। अगर आपको 50% भी लॉस होता है तो वो टोटल लॉस माना जाता है। दिस हैपेंड टू सम न्यू इन्वेस्टर 2000 एंड अर्ली 2001, जैसे 2000 में जिस तरह से मार्केट क्रैश हुई थी वहाँ पे देखा गया इस तरह। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 17, यू डोंट हैव टू बी फुल्ली मार्जिन ऑल द टाइम। अब कहता है कि आपको पूरे मार्जिन को एक साथ कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। समटाइम यू विल हैव लार्ज केस रिवर्स एंड नो मार्जिन, और आपके पास ही लार्ज केस होना चाहिए। लार्ज केस मतलब अपनी पूंजी होनी चाहिए। एट अदर टाइम यू विल बी इन्वेस्टेड ऑन अ केस बेसिस। अगर आप एट अदर टाइम और दूसरे समय आप केस बेसिस, अपने पास जो केस है उस पर आप इन्वेस्टेड करते हो तो बेटर होगा। एट टिल अदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट से यू विल बी यूजिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर मार्जिन बाइंग पावर, और उसका आप देख सकते हो पावर खरीदने का। नेक्स्ट है रूल नंबर 19, कहता है कि एंड इन द फ्यू इंटेंसेस व्हेन यू आर मेकिंग जीनियस प्रोग्रेस इन अ बुल मार्केट यू विल बी फुल्ली इन्वेस्टेड ऑन मार्जिन। अगर बुल मार्केट को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पे आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द करेंट मार्केट सिचुएशन एंड योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि करंट मार्केट का सिचुएशन क्या है, वहाँ बुल है, बेयर है, इसको पकड़ने का। और दूसरी चीज़ है आपका एक्सपीरियंस काम आता है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप किस तरह से उस एक्सपीरियंस को यूज करते हैं और मार्केट को जज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 कहता है कि आई हैव ऑलवेज यूज्ड मार्जिन and I believe it offer a real advantage to an experienced investor who knows how to confine his buying to high quality market leaders। मतलब कि मैंने मार्जिन का यूज किया हूँ, हमेशा किया हूँ, ये राइटर का कहना है। क्योंकि मैं ये बुक से पॉइंट को लिया हूँ तो वहाँ पे राइटर बोल रहा है आई हैव ऑलवेज यूज्ड मार्जिन। तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन है तो क्या है डियर फ्रेंड्स कि मार्जिन, राइटर बोल रहा है हमेशा मैं मार्जिन यूज किया हूँ, मतलब उपयोग किया हूँ मार्केट में। आई बिलीव इट ऑफर अ रियल एडवांटेज, और वह विश्वास करता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, ऑफर देता है टू एन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर। लेकिन आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी देगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। हुज नोज हाउ टू कन्फाइन हिज बाइंग टू हाई क्वालिटी मार्केट लीडर, और आपको पहचानना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी का मार्केट को। और हैज़ अ डिसिप्लिन एंड कॉमन सेंस ऑलवेज कट द लॉसेज शॉर्ट विद द एक्सेप्शन। और अपना जो लॉस है डिसिप्लिन को फॉलो करना है। कि जैसे डिसिप्लिन करने का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट बुक करने का कहाँ है, ये सब हम लोगों को पहले जान लेना चाहिए, तभी हमको मार्जिन ट्रेडिंग का फैसिलिटी का फ़ायदा उठानी चाहिए। तो ये एक दुधारू तलवार होता है, दोनों धार से फ़ायदा भी है, नुकसान भी होता है। रूल नंबर 22 कहता है योर मार्जिन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिपेंडिंग ऑन लॉज ऑफ द चेंज कॉन्स्टेंटली मार्जिन बी टैक्स डिडक्टेबल।
However, in the certain period, margin interest rate can become so high that probability of the substantial success may be limited. To buy an margin, you will need to sign a margin agreement with your broker. क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि अगर आप मार्जिन इंटरेस्ट को एक्सपेंस करते हो, खर्च कर देते हो, और डिपेंडिंग ऑन द लॉ ऑफ चेंज कॉन्स्टिटेंटली माइट बी टैक्स डिडक्टेबल होता है। तो मान लो कि आप मार्जिन लिए, वो तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, उसमें टैक्स भी लगता है, तो ये कितने तरह से आप उसमें फंस सकते हो। तो इसलिए ये बहुत पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप मार्केट के बारे में नए हो तो पहले आराम से 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद ही मार्जिन ट्रेडिंग का फैसिलिटी लीजिए, तो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि मार्केट को जज करने के लिए आना चाहिए कि मार्केट कब बुलिश है, कब बियरिश है, कितने ये बियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब जान करके ही हमको मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी लेनी चाहिए, अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जब हम यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल रहा है कि टू साइन अ मार्जिन एग्रीमेंट विथ योर ब्रोकर। जो ब्रोकर से आप पैसा लिए उनके साथ में आप एग्रीमेंट भी किए, आपको एनी हाउ उस एग्रीमेंट को फुलफिल भी करना है और देना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए, और हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूं।